नमस्कार। आज एक बहुत बड़ी खबर पर बात करेंगे। एक ऐसी खबर जिसने भारत के डिजिटल पेमेंट की दुनिया में कह सकते हैं हलचल मचा दी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खिलाफ एक बहुत बड़ा एक्शन लिया है। तो चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं कि इसका असल में मतलब क्या है। तो सबसे पहले जो सबसे बड़ी और सबसे ज़रूरी बात है वो ये है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड का बैंकिंग लाइसेंस ही कैंसिल कर दिया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने ये बहुत बड़ा कदम उठाया है और जाहिर है इसी एक फैसले ने कई लोगों के मन में बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। और यहीं से उठता है सबसे बड़ा सवाल जो शायद हर यूजर के दिमाग में इस वक्त चल रहा होगा कि क्या इसका मतलब ये है कि वो पेटीएम ऐप जो हम रोज इस्तेमाल करते हैं अब बंद हो जाएगा। इसका जवाब तो मिलेगा, लेकिन पहले ये समझना जरूरी है कि आरबीआई को ये एक्शन लेना ही क्यों पड़ा। तो आखिर बात क्या थी? ऐसी क्या वजहें थीं कि आरबीआई को इतना बड़ा, इतना कड़ा फैसला लेना पड़ा? देखिए, ये जो पूरा एक्शन हुआ है ये हुआ है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत। ये आप कह सकते हैं वही कानून है जो आरबीआई को पावर देता है कि वो भारत के बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करे। और इसी एक्ट के सेक्शन 22(4) का इस्तेमाल करके लाइसेंस को कैंसिल किया गया है। और हाँ, ये कोई अचानक से लिया गया फैसला नहीं है, इसके पीछे एक पूरी हिस्ट्री है। अगर आप देखें तो मार्च 2022 में ही आरबीआई ने बैंक को नए कस्टमर्स जोड़ने से रोक दिया था। फिर इसी साल के शुरू में डिपॉजिट और टॉपअप पर भी रोक लग गई और अब तो लाइसेंस ही पूरी तरह से कैंसिल कर दिया गया है। तो ये एक साफ पैटर्न दिखाता है कि नियम लगातार फॉलो नहीं किए जा रहे थे। तो जो फाइनल वजह बताई गई वो क्या थी? आरबीआई के हिसाब से लाइसेंस कैंसिल करने का मेन कारण था कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक लाइसेंस की शर्तों को लगातार मानने में फेल हो रहा था और ये सीधे सीधे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के सेक्शन 22(3)(g) का उल्लंघन था। अच्छा, अब आते हैं सबसे बड़े कंफ्यूजन पर, पेटीएम पेमेंट्स बैंक और पेटीएम ऐप। आखिर इन दोनों में फर्क क्या है, ये समझना बहुत बहुत जरूरी है। देखिए, पेटीएम पेमेंट्स बैंक एक अलग एंटिटी है, एक अलग बैंकिंग यूनिट थी जिसे लाइसेंस मिला हुआ था, जो अब कैंसिल हो चुका है। दूसरी तरफ है पेटीएम ऐप, जिसे 197 कम्युनिकेशंस नाम की कंपनी चलाती है। ये बस एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है। तो मतलब साफ है, एक्शन जो हुआ है वो बैंक के खिलाफ हुआ है, ऐप पर नहीं। और इस बात को खुद पेटीएम की जो पेरेंट कंपनी है 197 कम्युनिकेशंस, उन्होंने भी कंफर्म किया है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि जो उनकी मेन सर्विसेज हैं जैसे यूपीआई, क्यूआर कोड, साउंड बॉक्स और बाकी सब, वो सब बिना किसी रुकावट के पहले की तरह ही चलते रहेंगे। तो ये यकीनन एक बड़ी राहत की बात है। तो ठीक है, बैंक का लाइसेंस तो कैंसिल हो गया, अब आगे क्या होगा? मतलब अब प्रोसेस क्या है? तो लाइसेंस कैंसिल होने के बाद आरबीआई अब बैंक को बंद करवाने के लिए लीगल प्रोसेस शुरू करेगा। इसके लिए वो हाई कोर्ट में अप्लाई करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, बैंक को अपने सभी डिपॉजिटर्स का पैसा लौटाना होगा। और यहाँ पर एक और अच्छी खबर है। आरबीआई ने ये भी बताया है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक के पास इतना पैसा है कि वो अपने सभी डिपॉजिटर्स की देनदारियां चुका सकता है। मतलब उनके पास सफिशिएंट लिक्विडिटी है। आसान भाषा में कहें तो डिपॉजिटर्स का पैसा सेफ है और उन्हें वो वापस मिल जाएगा। चलिए अब इसे और भी आसान बनाते हैं और सीधा उस सवाल पर आते हैं जो सबके लिए मायने रखता है कि एक आम यूजर पर इसका क्या असर पड़ेगा। तो जैसा कि पहले भी बात हुई, वो सारी सर्विसेज जो हम और आप रोज इस्तेमाल करते हैं, जैसे दुकानों पर क्यूआर कोड स्कैन करना हुआ, यूपीआई से पेमेंट भेजना, साउंड बॉक्स, कार्ड मशीनें, ये सब की सब सर्विसेज पूरी तरह से चालू हैं। इन पर कोई भी असर नहीं पड़ा है। तो इस पूरी बातचीत का जो निचोड़ है, जो सबसे ज़रूरी बात है, वो याद रखने वाली है। ये जो एक्शन हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खिलाफ है। आपके फ़ोन में जो पेटीएम ऐप है उसके खिलाफ नहीं। वो ऐप पहले की तरह ही सेफ है और काम कर रहा है। और आखिर में ये पूरा मामला हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। आरबीआई का ये जो कड़ा कदम है, ये भारत में डिजिटल पेमेंट्स के फ्यूचर और रेगुलेशन के लिए क्या संकेत देता है? एक बात तो तय है, ये सभी फिनटेक कंपनियों के लिए एक साफ संदेश है कि नियमों का पालन करना सबसे ज़रूरी है। ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पर सोचने की ज़रूरत है।